Hi guys, it's Moyuk, second year MBBS student from Sharatchandra Chattopadhyay Government Medical College and Hospital, उलुबेड़िया। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स वाले के बारे में, क्योंकि बहुत सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अभी तो सेशन शुरू होने वाला है वेस्ट बंगाल में बेसिकली, और बहुत कॉलेज में शुरू हो भी चुका है। तो फिजिक्स वाला एक वेल नोन प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ही पॉपुलर है नीट के लिए, जेई के लिए। क्या ये उतना सेटिस्फाइंग है एमबीबीएस के लिए भी? तो ये क्वेश्चन बहुत ही जायज़ क्वेश्चन है। तो मैं इसका आंसर दे सकता हूँ बिकॉज मैं सेकेंड ईयर का भी कोर्स पीडब्ल्यू से किया और फर्स्ट ईयर का भी किया, तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट है, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री बहुत मेरा फेवरेट था। इसका रीज़न 90% है पीडब्ल्यू का जो जम्बुलकर सर है। ही इज़ द जेम ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, उसका नोट पढ़ जाओ, यूनिवर्सिटी का हर क्वेश्चन तुम्हें कॉमन मिलेगा। मैं PYQ भी नहीं किया था, मैं एकदम लास्ट में जाके PYQ किया था। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा बायोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छा कमांड था, मतलब कॉन्फिडेंस था बायोकेमिस्ट्री में। इवन आज भी बायोकेमिस्ट्री में मुझे बहुत अच्छा लगता है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, मैं आज भी पन्ने पलट के देखता हूँ। ठीक है, तो ये एक बात है। और जो एनाटॉमी पढ़ाता है वो प्रदीप पवार सर पढ़ाता है, और जो विवेक सर पढ़ाता है फिजियोलॉजी। मुझे सच बताओ तो एनाटॉमी अपर लिम्ब जो है वो मुझे अच्छा लगा था प्रदीप पवार सर से पढ़ के। ठीक है, लेकिन जितना दिन बीतता गया मुझे लगा कि सर थोड़ा नीट पीजी ओरिएंटेड पढ़ा रहा है, मतलब वो पढ़ के यूनिवर्सिटी क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो नहीं किया, मतलब सेट से पढ़ना छोड़ दिया और मैंने भाटिया ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, वहाँ पे अश्विनी सर जो है वो ही इज़ द जिम ऑफ एनाटॉमी। ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत ही खुल के बात करूँगा। मुझे क्रिटिसाइज करो, मतलब कोई करेगा भी, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सच बताऊँगा, मुझे अच्छा नहीं लगा एनाटॉमी पढ़ के सर से। ठीक है, और जो विवेक सर है, विवेक सर से मैं फिजियोलॉजी पढ़ा हूँ। बहुत कॉन्सेप्ट मुझे विवेक सर से मतलब गेन हुआ है। मुझे एक ही चीज़ बोलना है विवेक सर के बारे में कि विवेक सर CNS बहुत ही अच्छा पढ़ाया है, बहुत ही अच्छा पढ़ाया है CNS, लेकिन बाकी सब्जेक्ट उतना अच्छा नहीं पढ़ाया। ठीक है, देखो तुम जैसे MBBS फर्स्ट ईयर में आए हो, तो मैं भी आया था और मैं भी PW का कोचिंग करके आया था। ठीक है, PW में जो सर नोट्स में देता था वही पढ़ के नीट में वोमिट करके नीट क्लियर हो गया था। अब जब MBBS में आए, MBBS का यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पैटर्न अलग। ठीक है, कॉन्सेप्ट तुम्हारा ठीक है, लेकिन MBBS से यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए तुम्हें अलग से बुक पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चन वाइज करना पड़ेगा। बेसिकली प्रीवियस ईयर वाइज पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ के भी तुम्हें नहीं होगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, लेकिन एग्जाम में प्रोड्यूस तुम नहीं कर सकते। और उतना मोटा बोई तुम अगर पढ़ के ख़त्म करने की बात सोच रहे हो तो मुझे लगता है बहुत ही मतलब भ्रम में जी रहे हो। मैं तो ग्रेस भी पढ़ा था, मैं मतलब स्टैंडर्ड बुक्स जो है गाइटन गैनम भी पढ़ा हूँ, तो वो ब्लंडर था बेसिकली। ठीक है, वेस्ट बंगाल में DP चलता है, मतलब देवाशीष प्रामाणिक चलता है, तो वो कर लो, वो इनफ है। और मैं एक बुक बोलूँगा, और एक बुक है जो कॉस्टेंजो का बुक आता है, उसका PDF तुम डाउनलोड कर लो, वो बहुत ही अच्छा बुक है। मतलब कॉन्साइज में इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है वो कॉस्टेंजो बोई। ठीक है, तो ये बात है। तो तुम बेसिकली बायोकेमिस्ट्री के लिए PW को फॉलो कर सकते हो, लेकिन फिजियोलॉजी के लिए तुम रिलाई नहीं कर सकते, एनाटॉमी के लिए तुम रिलाई नहीं कर सकते।
अब एनाटॉमी के लिए तुम रिले कर सकते हो भाटिया का अश्विनी सर के ऊपर रिले कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दिक्कत आ जाता है दूसरी छोर पर कि फिजियोलॉजी कहाँ से पढ़े। तो फिजियोलॉजी भाई मुझे आज भी नहीं पता, ठीक है। फिजियोलॉजी का अच्छा सोर्स क्या है, मैंने प्रेपलेटर का भी ट्राई किया है, मतलब वो एक बंगाली टीचर था, ठीक है। तो बहुत ही फेमस है वो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे वो भी सूट नहीं किया। मतलब वो सब लोग अच्छे पढ़ाते हैं लेकिन वो पीजी ओरिएंटेड पढ़ाता है, यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड नहीं पढ़ाता है ना। जाम्बुलकर सर का जो है, मतलब तुम पढ़ लो तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम कर लोगे, ठीक है। अश्विनी सर का एनाटॉमी तुम पढ़ लो तो यूनिवर्सिटी का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तुम कर लोगे, मतलब पास तो कर जाओगे एटलीस्ट। सेकेंड चीज़ जो बोलना चाहिए कि नीट पीजी के लिए तुम प्रिपरेशन ऑब्वियसली तुम फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर रहे हो, इसीलिए तुम पीडब्ल्यू लेने का सोच रहे हो और भाटिया लेने का सोच रहे हो और कोचिंग प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो, मैरो ढूंढ रहे हो। अच्छा, मैरो का मुझे आइडिया नहीं है बिकॉज मैरो में थर्ड ईयर में लिया हूँ, मतलब थर्ड ईयर के लिए लिया हूँ, ठीक है। मेरा सेकेंड प्रॉफ खत्म हो चुका है, मैं बेसिकली नॉट ए सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट, मेरा सेकेंड प्रॉफ हो चुका है, अभी मैं रिजल्ट के लिए वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं थर्ड ईयर के लिए मैरो लिया हूँ, तो मैरो का मुझे उतना आइडिया नहीं है, मैरो का फैकल्टी क्या है कैसे है मुझे उतना आइडिया नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मुझे लगा, मतलब अभी मेरे पास मैरो है तो मैं खोल के देख रहा था कि वहाँ पे भी नीट ओरिएंटेड, मतलब नीट पीजी ओरिएंटेड पढ़ाई चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे भी तुम यूनिवर्सिटी के लिए तुम नहीं रिलाई कर सकते। यूनिवर्सिटी के लिए बेस्ट अप्रोच है कि तुम प्रीवियस ईयर लाओ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो, बुक पे मार्क करो कि ये क्वेश्चन का ये टॉपिक है, ठीक है, वहाँ से पढ़ो, ये बेस्ट अप्रोच होता है। और जो वो बोल रहा था नीट पीजी के लिए तुम सोच रहे हो कि अभी से नोट्स तैयार करके रख लूँ तो नीट पीजी में जाके हेल्प होगा, मैं बता रहा हूँ भाई इतना ज़्यादा नोट्स है, 19 सब्जेक्ट का इतना ज़्यादा नोट्स बनेगा ना, तुम रिवाइज नहीं कर सकते। और फर्स्ट ईयर का चीज़ तुम अगर सोच रहे हो कि वो सस्टेन करके ले जाओगे फाइनल ईयर तक, भ्रम में जी रहे हो, इट्स ए ड्रीम लैंड, नहीं कर पाओगे। वहाँ पे जाके अलग स्ट्रेटजी है, वहाँ पे जाके अलग से पढ़ना पड़ता है, कौन सा इस कुछ मटेरियल होता है, BTR होता है, ठीक है। वो मेन नोट से तुम अगर रिवाइज करने जाओगे तो इट्स बिट डिफिकल्ट। हाँ, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारा बच्चा बहुत ही, मतलब हमारे जनरेशन का बच्चा बहुत ही टैलेंटेड होता है, तो कोई भी कुछ भी कर लेता है, उसमें मुझे कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, मैं तो नहीं कर सकता, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मेरा औकात की बाहर है ये चीज़, ठीक है। तो बेसिकली ये था मेरा एक छोटा सा मैसेज, और कुछ भी अगर डाउट्स हो तो बताना, क्योंकि मैं भी फ्री हूँ, बता सकता हूँ। बाय।